नुसरत वाहिद साहिबा, अवाम के लिए, मुल्क के वल्ला खातिर, मुल्की मुफादात, रियासत के मुफादात को देखा जाए, ज़ाती मुफादात को नहीं देखा जाए। जब से वो कह रही हैं कि मैं इलेक्शन को देख रही हूँ, जीतने वाला कहता है कि इलेक्शन सही, हारने वाला कहता है कि धांधली हुई, क्या कहेंगी नुसरत वाहिद? क्या ये अपने दिल साफ रख के जवाब कह सकते हैं ये जो भी कह रही है वो सच कह रही है? क्या इस वक्त पीटीआई ने पूरे पाकिस्तान में स्वीप नहीं किया? जो सीटें इनको मिल रही हैं वो कमिश्नर पिंडी ने क्यों उसके बारे में इतला दी कि क्या किया? वो तो आदमी तो खुदकुशी करने पर राजी हो गया था। ये मतलब खामखा की बातें। आज देख लें, अभी शाम को 3 सीटें जो नून लीग को दी गई थी वो वापस कर दी गई हैं हम लोगों को। तो ये ऐसे ही हो रहा है। बहुत फेयर इलेक्शन हुआ है जी, बहुत ईमानदार लोग हैं कि पाकिस्तान को चलाएंगे। 16 महीने में आके चलता वो पाकिस्तान उनका था, उसको खा के खंडर बना दिया। क्या हालत उसकी की है, कितना पैसा बाहर गया है, किस तरह पाकिस्तान को लूटा गया है। ये बातें करती हैं कि जी बड़ा पाकिस्तान में हम लोग शोर मचा रहे हैं, अब हम लोग ये कर रहे हैं। हम जीते हुए हैं, 100% पे जीते हुए हैं। 80% सीटें हम लोगों की हैं। जो आप लोगों को मिल रही हैं या जब मिली हैं वो सारी धांधली से मिली हैं। कोई एक जगह शायद होगी जहाँ पे आपको मिली होगी कोई सीट, अदरवाइज आपका नवाज शरीफ हो, चाहे आपकी मरियम हो, चाहे आपको ख्वाजा आसिफ हो, चाहे जो मर्जी हो, सबके सब हारे हुए हैं। सबके सब हारे में। कोई डॉक्टर यास्मीन से हार गया, कोई उसे ख्वाजा उसे उस्मान डार की मां से हार ठीक गया। है, ठीक है। आप कह रही हैं कि नुसरत वाहिद साहिबा कह रही हैं, उज़मा कारदार साहिबा आप सब के सब हारे हैं, दांधली से जीत कर आए। पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत, आपने करप्शन किया, आपने मुल्क खाया, क्या कहेंगी? नुसरत सहर साहिबा को बोले कि जरा गुस्सा कम करें और थोड़ा दिमाग को ठंडा करके आप सोचें। करप्शन इंडेक्स जरा देखें, जो इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स है उसमें करप्शन जो थी वो 6 पॉइंट कम हुई है पीडीएम की हुकूमत में पहले से। तो करप्शन जो है वो तो 16 माह में भी कम हुई है। लेकिन ये और बात है कि हम माशी तौर पे डिफॉल्ट से हमने चूंकि बचाना था पाकिस्तान को, तो हम बड़ी मुश्किल में थे। बहुत इश्यूज थे। आईएमएफ का सैबोटाज करके इमरान खान गए थे वहां पे प्रोग्राम, उसको दोबारा बहाल कराने में हमें कुछ महीने लग गए। बड़ा मुश्किल काम था। अब अगर देखें ना, ये कह रही है धांधली शुदा, तो इनसे तरह ये तो पूछे ना, हमारे तो अपने बहुत बड़े बड़े लीडर जो थे वो इलेक्शन हार गए। साद रफीक को देखें आप, अब देखें ये हमारे खुर्रम दस्तगीर हैं, हमारे राना सनाउल्लाह हैं, हमारे तो खुद बड़े बड़े लीडर जो है वो इलेक्शन हारे हैं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि जी ये आप धांधली शुदा से आ गए? तो अगर धांधली होती तो हम इन लोगों का ना जितवा देते। फिर ये क्यों हार गए सारे? फिर जावेद लतीफ भी हार गए, तो इतने इतने बड़े तो हमारे भी लीडर हारे हैं। खुदा के लिए कुछ खुदा का खौफ कर ले। हम तो समझ रहे थे कि हमारी 110 सीटें आएंगी, अब हमारी अगर 75 के करीब आई हैं तो वो भी इनको लग रहा है कि जी धांधली शुदा है। तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो पता नहीं ये क्या समझते हैं। फिर तो पता नहीं वो जो केपी में जो 80% पीटीआई किया है वो पता नहीं किस तरीके से आ गई है। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या। ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप जाएं और फिर आप कोई एविडेंस लेके जाएं ना। आप एविडेंस लेके जाएं, जो आप फॉर्म 45 का रौला डाला हुआ सारों ने, वो लेके जाएं एपीलेट कोर्ट्स में, उनको दिखाएं। ये जब कोई एविडेंस मांगे तो ये स्क्रीनशॉट्स दिखा देते हैं, कभी किसी टीवी की कभी किसी टीवी की। अपने पास इनके पास कोई फॉर्म ही नहीं होता। अपने पास ये बगैर दस्तखत किए हुए फॉर्म्स लेके फिर रहे होते हैं हाथ से भरे हुए। अब वो एक वो जो राय साकिब है, उससे भी एक वीडियो बनवा के उसने कहा जी मैंने अभी देखना है कि ये आप मुझे बुला के बनवा तो लिए, लेकिन मुझे अभी देखना है कि ये सच है या झूठ है, किसका प्रिंटिंग प्रेस और ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा जी आपने वायरल ही नहीं की, आपने अपने ये अकाउंट से डाली नहीं है, तो हम इसको डालेंगे अब। तो ये तमाशा मेरे साथ भी यही हुआ था। मंसूर अली खान का भी व्लॉग जरा सुने। वो कह रहे थे कि मुझे भी इसी तरह भेजा गया था उज़मा कारदार के खिलाफ ऑडियो, और फिर मुझसे कहा था जी आप इसको वायरल क्यों नहीं कर रहे, आप अपने अकाउंट से इसको क्यों नहीं रिलीज कर रहे। तो उसने कहा जी मुझे लग रहा है कि ये ट्रैप है, क्योंकि जो बात कर रहा है उसकी तो सारी आपने कटाई कर दी है, तो ये तो उज़मा कारदार के खिलाफ आप वैसे ही साजिश कर रहे हैं, मैं किस तरह से इसको रिलीज कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं कर रहे, हम इसको कर देंगे। और लो जी वो 5 मिनट के अंदर अंदर पूरा सोशल मीडिया के कोई 50 झूठे सच्चे अकाउंट से वो सारा रिलीज कर दिया गया। तो ये तो हाल है, ये तो तमाशा हो रहा है आजकल।
آپ تماشا کر رہی ہیں نصرت واحد صاحبہ, آپ جھوٹ پھیلا رہی ہیں, پی ٹی آئی جھوٹ پھیلا رہا ہے, بلا وجہ ملک کے اندر افراتفری پھیلا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ نصرت صاحبہ تو نہیں جی, یہ تو پی ٹی آئی کی نہیں ہے. یہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے تو کن کی ہیں؟ یہ تو میرے خیال میں ان کی ایک دوسری پارٹی ہے. نہ نصرت واحد ہیں, یہ نصرت واحد ہیں, نصرت سحر نہیں ہے, یہ نصرت واحد ہیں. اچھا اچھا اچھا, میں نصرت, اچھا اچھا ٹھیک ہے, میں وہ نصرت سحر کا پوچھ, یہ نصرت واحد صاحبہ ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, آج بات کریں نصرت واحد صاحبہ. یہ خاتون جس طرح گئی ہیں سب کو پتا ہے کہ کس طرح گئی ہیں. صحیح. پھر اس کے بعد ابھی جو یہ الیکشن کی بات کر رہی ہیں, فارم 45 لے کے ہم لوگ جا رہے ہیں, کیا ان کو پتا ہے کہ میریٹ میں کتنی بڑی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں کتنے فارم 45 تھے, اور وہ لوگ جو کہ بار بار آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط جیتے ہیں, ہم اپنی سیٹ واپس کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ ہم کہہ رہے ہیں ان کو کہ تم کرو, ہم اتھارٹی میں, ہمارا تو لیڈر جیل کے اندر ہے, 1 سال ہو گیا تقریباً, ہمارے تو اس کے اوپر 202 کیسز کیے ہوئے ہیں آپ لوگوں نے مل کے. آپ تو اس کے ساتھ آئے تھے نا پروٹوکول کے ساتھ کہ ہم بن جائیں گے جی, صدر بن جائیں گے, ہم وزیر اعظم بن جائیں گے, ہم نواز شریف آ جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پاکستان کو نواز دو, وزیر اعظم پاکستان نواز شریف. یہ عوام نے کیا ہے نا, ان کی 14 پشتیں یاد کریں گی, لوگوں کی 7 یاد کرتی ہیں, ان کی 14 پشتیں. ٹھیک ہے, آخری سوال, 14 پشتیں آپ کی یاد کریں گی. میاں صاحب کو ریجیکٹ کیا عوام نے, کیا کہیں گے عظمیٰ صاحبہ؟ یہ ان کو بولیں کہ یہ جا کے پہلے تو اپنے معاملات ٹھیک کریں. ہم نے ان کو اوپن آفر دی ہے, نواز شریف صاحب کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے, ہم اپنے پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں, اور اگر اللہ نے کو منظور ہوا تو ہم سینٹر میں بھی بنائیں گے, لیکن ہمیں فی الحال کوئی اتنی یہ مجبوری نہیں ہے.